चलिए हम पढ़ेंगे और आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अपने प्रीवियस वीडियो में अपने 3 क्वेश्चंस पढ़े थे। सो लेट अस कंसिडर साइन इनवर्स 3/5 as capital A. So 3/5 if I take sin inverse on that side it becomes sin A, मतलब आपका sin A का वैल्यू 3/5 हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। साइन एक्चुअली क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपोजिट 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो आप क्या करेंगे, एडजेसेंट मालूम करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेनस तो 5 है, अपोजिट 3 है, एडजेसेंट वी डोंट हैव। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 25 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी आपका जो एडजेसेंट है वो हो जाएगा √16, दैट इज 4। तो एडजेसेंट आने के बाद आप क्या करेंगे, साइन ए तो था ऑलरेडी आपके पास, आप कॉज ए निकालेंगे। कॉज ए हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, यानी 4/5। सेम वे में आप नेक्स्ट वाला वैल्यू के लिए जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू आपका है साइन इनवर्स ऑफ 8/17, जिसको आप बी लेंगे। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो 8/17 इक्वल्स टू साइन बी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी ये हो जाएगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर फिर से आप ट्रायंगल उतारेंगे। ऑपोजिट आपका 8 है, हाइपोटेनस 17 है, अगेन वी आर फाइंडिंग द एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर आपका हो जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली विल डू विथ 17 स्क्वायर हियर नाउ। 17 17 7 7 49, 11 7 1, यानी आपको हो जाएगा 289, और 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 289 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका एडजेसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा √225, दैट इज 15। तो आपको यहाँ पर कॉस बी निकालना है, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस 15/17। तो आप यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट जो गिवन कंडीशन था उससे आप साइन ए निकालें, और साइन ए से आप मालूम करें कॉस ए। साइन बी ले लिए, उससे मालूम करें कॉस बी। एक्चुअली इसको अपन ए लिए और इसको अपन बी लिए। अगर मैं क्वेश्चन में वापस गई, मेरे को एक्चुअली प्रूफ करना था साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 36/85। ये मेरे को कुछ आंसर लाना था एक्चुअली, जिसमें मैं साइन इनवर्स 3/5 को ए ली, 8/17 को बी ली साइन इनवर्स, और कॉस इनवर्स जो यहाँ पर है अगर मैं इधर लाई तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 36/85। यानी प्रूफ मुझे ये करना था, लेकिन अब मैं प्रूफ करूँगी ये। ठीक है, यानी मुझे प्रूफ करना है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 36/85। ये प्रूफ कर दूंगी तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी, इसके लिए फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, जिसकी वैल्यू इसमें ऑलरेडी ला चुकी। तो कॉस ए का वैल्यू मुझे क्या था, 4/5। तो 4/5 कॉस बी का वैल्यू 15/17 यहाँ जो आया, और साइन ए का आपका था 3/5 एंड 8/17, 3/5 इंटू 8/17। तो आप देख सकते हैं 5 and 17 बोथ विल बी इन एलसीएम, तो यू विल गेट 4 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 8। ठीक है, तो 4 इंटू 15 यानी 60 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और 5 17 आएगा 85। 60 में से 24 निकालेंगे तो 36/85, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आप प्रूफ कर दिए कॉस ए प्लस बी एज 36/85, यानी आप यहाँ पर अपना आंसर प्रूफ कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है यहाँ पर करने के लिए। सेम वे में कर सकते हैं, अभी जैसा करें अपन, जैसा मैं अभी आपको क्वेश्चन पहले लिख दूंगी। कॉस इनवर्स कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √13/17 इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/3, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो साइन इनवर्स ऑफ √13/17 है उसको ए ले लेंगे। ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √13/17। तो साइन इनवर्स उधर ला लूँगी, तो साइन ए इज इक्वल टू √13 और √17,
यानी ये हो जाएगा मेरा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका है √17 स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट है √13 स्क्वायर। एडजेसेंट वी डोंट हैव, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 17 और √13 इधर लाएंगे, -13 इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर। 17 - 13 यानी 4 हो जाएगा, सॉरी 4 इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर। तो एडजेसेंट आपका हो जाएगा 2। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे बाहर कॉट है ना, तो ये जो वैल्यू थी साइन इनवर्स √13/17 उसमें कॉट मिलाऊंगी, यानी कॉट ए हो जाता आपका ऑपोजिट बाय, सॉरी कॉट ए आपका हो जाता एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो एडजेसेंट 2 है और ऑपोजिट √13 है। ए हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 2/√13। तो ए किसको लिए थे अपन, ब्रैकेट का वैल्यू को, यानी एलएचएस मेरा एक्चुअली एलएचएस था कॉट इनवर्स ऑफ, सॉरी कॉट ऑफ था वो एक्चुअली, कॉट ऑफ साइन इनवर्स √13/√17, ये आपका था एलएचएस। तो कॉट ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू वी हैव कंसिडर्ड इट टू बी ए, और ये ए को मैं कन्वर्ट करी कॉट इनवर्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाता, मतलब तुम्हारा एलएचएस का आंसर आ गया 2/√13। सेम प्रोसेस में आप आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो आरएचएस में आपको है साइन ऑफ tan इनवर्स 2/3, साइन ऑफ tan इनवर्स 2/3। अब मेरे को tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, ताकि मैं साइन इनवर्स काट सकूँ। तो tan इनवर्स 2/3 को b ले लेंगे, तो tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू b। So 2/3 is equal to tan inverse उधर लेके tan b, that's nothing but opposite by adjacent। तो यहाँ पर आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ऑपोजिट है एडजेसेंट है, एंड वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4 + 9। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज 13, या फिर इट बिकम्स √13। तो साइन में मालूम कर लेंगे आपने को, साइन बी इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी 2/√13। तो बी बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2/√13। आपका जो क्वेश्चन था आरएचएस, ये आपका आरएचएस सॉल्व कर रहे अपन, तो था ये साइन ऑफ tan इनवर्स 2/3 आप लिए बी, और आखिरी में बी का वैल्यू लाए आप साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/√13। तो साइन इनवर्स कैंसिल हो गया 2/√13। So LHS is 2/√13, RHS is 2/√13, hence they are equal। ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपको यहाँ पर, इफ cos इनवर्स p/a प्लस cos इनवर्स q/b इज इक्वल टू अल्फा, आपको प्रूफ करना है p²/a² -2pq/ab cos अल्फा प्लस q²/b² इक्वल टू sin² अल्फा। ये आपको आंसर लाना है। चलिए विल गो विद द आंसर नाउ। गिवन आपके पास है cos इनवर्स p/a प्लस cos इनवर्स q/b इज इक्वल टू अल्फा। ये जो गिवन है उसमें जो एलएचएस है ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्म में है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला है cos इनवर्स xy माइनस √1 - x² अंडर √1 - y²। सो यूज दिस फॉर्मूला हियर। तो cos इनवर्स ऑफ xy यानी x आपका है p/a और y आपका है q/b माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x² यानी p/a होल स्क्वायर 1 - y² यानी q/b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में है अल्फा। cos इनवर्स उधर भी जा देंगे तो ये हो जाएगा pq/ab माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - p²/a² अंडर रूट 1 - q²/b² इज इक्वल टू cos इनवर्स वो तरफ जाके cos अल्फा। तो cos अल्फा इधर ला लेंगे pq/ab माइनस cos अल्फा, और ये पूरा माइनस वाला टर्म रूट के साथ उधर भी जा देंगे, और आप देख सकते हैं दोनों को रूट है तो मैं दोनों वैल्यूज एक साथ लिख दे रही हूँ रूट के अंदर, 1 - p²/a² इंटू 1 - q²/b²। अभी रूट हटाने के लिए वी हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस ए बी माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ से चले जाएगा आपका रूट। लेकिन ये दोनों फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 को दोनों से करिए, फिर पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को दोनों से करिए। 1 को 1 से करेंगे, 1 क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी 1 को दोनों से कर लिए, माइनस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, कैन रिटर्न एज ए स्क्वायर, यानी सबके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, 2ab यानी 2pq बाई ए बी कॉस अल्फा। और राइट हैंड साइड पे आपको है एज इट इज लिख ले रही हूँ मैं भी राइट हैंड साइड का वैल्यू, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी के माइनस वाले टर्म उधर भेज देंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा इधर ला लेंगे, तो माइनस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर उधर जाके प्लस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2pq बाई ए बी कॉस अल्फा है, और माइनस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर उधर भिजा दूंगी तो प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और 1 को यहीं पर रखूंगी और कॉस स्क्वायर अल्फा को वहाँ से लाऊंगी तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2pq बाई ए बी कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, और दिस completes your inverse trigonometric function chapter. So these are the important questions which can be asked in your final exam.